पानी में लहरें बनने लगीं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे मन की चिंता और दुख का प्रतीक है। जब जीवन में कुछ बुरा होता है तो हमारा मन इसे पत्थर की तरह गहराई में समाहित कर लेता है। यह पत्थर लहरों की तरह हमारे मन में फैलता है और हमें भीतर तक प्रभावित करता है। अब तुम वही पत्थर लेकर नदी के किनारे जाओ और उसे नदी में डालो, फिर लौटकर मुझे बताओ। युवक ने बुद्ध के आदेश का पालन किया। वह नदी किनारे गया, पत्थर को पानी में डाला और देखा कि पत्थर तुरंत नदी की गहराई में समा गया। लेकिन इस बार लहरें नहीं बरी। नदी की धारा लगातार बहती रही और पत्थर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं किया। वह वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने पत्थर को नदी में डाला, लेकिन वहां कोई लहरें नहीं बनी। नदी की धारा ने पत्थर को अपने भीतर समा लिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह हमारे मन का अंतर है। तालाब छोटा है, इसलिए पत्थर के गिरने से लहरें बनती हैं, लेकिन जब तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना देते हो, तब जीवन के कड़वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा मन संकुचित है तो छोटे छोटे दुख और चिंताएं तुम्हें बड़ा आघात पहुंचाती हैं, पर जब तुम्हारा मन विशाल और गहरा होता है, तब वही दुख और चिंता उसमें डूब जाती है। बिना कोई हलचल उत्पन्न किए युवक ने पूछा, भगवान, तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने दुखों से बचने के लिए कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने समझाया, नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने भावनाओं को दबा दो। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को इतना व्यापक बनाओ कि जीवन की हर परिस्थिति उसमें समा सके। दुख और चिंता जीवन का हिस्सा है, पर जब तुम उन्हें जीवन का केंद्र बना लेते हो, तब वे तुम्हें जकड़ लेते हैं। अपने मन को व्यापक बनाओ, ध्यान का अभ्यास करो और शांति को भीतर से आने दो। जब तुम ऐसा करोगे तो दुख और चिंताएं तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि तुम उन्हें नियंत्रित करोगे। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, तुम्हारे मन में जो दुख और चिंता है वह उस पत्थर के समान है। अगर तुम उसे एक छोटे से तालाब में डालोगे तो लहरें उठेंगी, पर अगर तुम उसे विशाल नदी में डालोगे तो वह नदी की धारा में मिलकर बह जाएगा। इसी तरह ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने मन को विशाल बनाओ। जब तुम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हो, तब जीवन की छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी और वह अपने दुख और चिंता से मुक्त होने लगा। उसने देखा कि जब वह अपने मन को शांत और स्थिर रखता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। समय के साथ उस युवक का जीवन बदल गया। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और अपने मन को इतना विशाल बना लिया कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती थी। उसने जीवन के संघर्षों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और उसे समझ आया कि चिंता और दुख को अपने मन में रखने से वे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर